ज्वाइन हो गए सुमन कुमारी। देखिए, कल हम लोग यहाँ पे नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन उनको समझ चुके थे। ठीक है, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन हम लोग यहाँ पे कल देखे थे। और बात ये थी कि हमारा जो नंबर सिस्टम होता है, ठीक है, तो कंप्यूटर में हम लोग यहाँ पे चार तरीके का नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। क्या क्या तरीका है यार? चार तरीका आपका नंबर सिस्टम का। तो सबसे पहले बात किए थे बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में। बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। सेकंड जो है वो था आपका यहाँ पे ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम। नेक्स्ट क्या था? डेसिमल नंबर सिस्टम। इसके बाद क्या था? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये टोटल आपका चार नंबर सिस्टम, ठीक है। कौन कौन? एक है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, इसके बाद ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बारी बारी से देखेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। ये चारों नंबर सिस्टम का बेसिक चीज जानने के बाद हम लोग यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम पे आएंगे, ठीक है। चलिए, फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो बाइनरी नंबर सिस्टम है। बाइनरी नंबर सिस्टम, इस सबका नोट्स आप लोग को दे देंगे, ऐसा मत लीजिए। बाइनरी नंबर सिस्टम। देखिए, बाइनरी नंबर सिस्टम कल ही बात किए थे कि बाइनरी का मतलब होता है दो, ठीक है। बाइनरी का मतलब क्या होता है? दो। तो मान के चलिए कि एक्स मान लीजिए कोई एक नंबर है, ठीक है। एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक्स मान लीजिए कोई एक नंबर है, और इस नंबर का अगर बेस, बेस का मतलब सोचते हैं कि आधार होता है, ठीक है। और ऊपर जब होता है तो एक्सपोनेंट या फिर पावर बोलते हैं। तो एक्स अगर कोई नंबर है और उसका बेस कितना है? दो है, ठीक है। एक्स अगर कोई नंबर है और उसका बेस कितना है? दो है। तो ये जो नंबर होगा यार, ठीक है, ये जो नंबर सिस्टम कहलाएगा, क्या कहलाएगा? बाइनरी नंबर सिस्टम। ध्यान समझिएगा। अगर कोई एक्स नंबर है, एक्स क्या है? वेरिएबल है, एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि एक्स कोई एक नंबर है, ठीक है। और इस नंबर का अगर बेस दो है, ठीक है, इस नंबर सिस्टम का बेस कितना है? दो है। तो यह जो नंबर सिस्टम है वो क्या कहलाएगा? बाइनरी नंबर सिस्टम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बाइनरी नंबर सिस्टम। फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि बेस के साथ साथ अंदर का हमारा एलिमेंट्स को भी देखना पड़ेगा कि हमारा ये जो नंबर बना हुआ है वो कौन सा एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। तो इसका एलिमेंट्स कितना होना चाहिए? जीरो और वन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? जीरो और वन के फॉर्म में। तो हमारा कहलाएगा बाइनरी नंबर सिस्टम। एग्जाम्पल और समझाएंगे। तो सबसे पहले क्या है कि इसका जो बेस है यार, ठीक है, बेस कितना होना चाहिए? दो होना चाहिए। इसका अगर सिंबल के बारे में बात किया जाए बाइनरी नंबर सिस्टम का, तो जीरो और वन होता है, या तो जीरो या फिर वन, या फिर जीरो वन का कॉम्बिनेशन। अगर इसका रेंज के बारे में बात किया जाए, रेंज का मतलब क्या हो रहा है? कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ पे जाके वो स्टॉप हो रहा है, ठीक है। रेंज का मतलब ये होता है ना कि कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ पे खत्म हो रहा है। तो रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जीरो से, ठीक है। मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जीरो से। खत्म कहाँ पे हो रहा है? वन पे जाके खत्म हो जा रहा है। तो इसका रेंज कहलाएगा, ठीक है। इसका बेस दो होता है, सिंबल जीरो और वन होता है, ठीक है। दो ही नंबर से हम बाइनरी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और रेंज इसका जीरो से स्टार्ट होता है, वन पे जाके खत्म हो जाता है, तो इसका जीरो टू वन रेंज कहलाया। अब हम लोग थोड़ा सा और एग्जाम्पल बोल देखते हैं। मान लीजिए वन जीरो वन, ठीक है। वन जीरो वन, ये हमारा कोई एक नंबर है यार। और अगर इसका बेस टू होता है, तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम का एग्जाम्पल है? एकदम है। कैसे चेक कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इस नंबर सिस्टम का बेस को हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। बेस कितना हमारा यहाँ पे? दो है। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो मैच किया। अब इसके बाद अंदर का एलिमेंट्स को देखेंगे। तो अंदर का जो एलिमेंट्स है, ठीक है, जो नंबर सिस्टम है, वो कितने डिजिट से मिलकर बना हुआ है? तीन डिजिट से। कितने डिजिट से? तीन डिजिट से। ये संख्या जो है
तीन अंकों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, कौन कौन? 1, 0 और 1। तो हमारा हर एक जो डिजिट है, हर एक जो एलिमेंट्स है, उसका क्या क्या सिंबल है, या तो 0 के फॉर्म में है या फिर 1 के फॉर्म में। देखिए, फर्स्ट आपका जो एलिमेंट्स है या फिर जो डिजिट बोलते हैं वो क्या है? 1 है, मैच किया 1। 0 है, जो मैच किया 1, मैच किया, यानी 0 और 1 के फॉर्म में ही है। इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर सिस्टम है बाइनरी नंबर सिस्टम के प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। कैसे फॉलो कर रहा है? तो इसका बेस भी 2 है और अंदर का एलिमेंट्स भी हमारा 1 और 0 के फॉर्म में। ये बाइनरी नंबर सिस्टम का एग्जांपल कहलाएगा। ये हमारा क्या हुआ? सही हुआ। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे मान लीजिए 1, 2, 3। अब हम लोग यहाँ पे बेस 2। अब इस नंबर सिस्टम को देखते हैं। ठीक है, तो इस नंबर सिस्टम का बेस कितना है? 2 है। तो कुछ टाइम के लिए तो मैं बोल सकते हैं हाँ यार, नंबर सिस्टम जो है बाइंडिंग हो सकता है। बट जैसे इसका अंदर का एलिमेंट्स को देखते हैं, अंदर का डिजिट को देखते हैं, वो मैच नहीं कर रहा है। देखिए, यह जो नंबर है वो 3 डिजिट से मिलकर बना हुआ है, 1, 2 और 3। फर्स्ट 1 तो मैच किया इसका सिंबल से, 2 मैच नहीं कर रहा और 3 मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है कि ये नंबर सिस्टम जो है एक प्रॉपर्टी को तो फॉलो कर रहा है, बेस तो 2 है, बट उस नंबर का जो एलिमेंट्स है, उस नंबर का जो डिजिट है, वो बाइनरी नंबर सिस्टम के सिंबल को फॉलो नहीं कर रहा है। फिर नंबर सिस्टम बाइनरी का एग्जांपल नहीं होगा। क्लियर? बात समझ में आ रहा है यहाँ पे? चलिए एक और एग्जांपल लेके चलते हैं सर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1, 1, 0 होता और यहाँ पे मान लीजिए 8 होता। अब देखिए इसमें हमारा बेस क्या है? बेस हमारा 8 है, तो स्टार्टिंग में छट गया। बट अंदर के एलिमेंट्स देखिए, अंदर के एलिमेंट्स हमारा 1, 1, 0 यानी बाइनरी के सिंबल को फॉलो कर रहा है। बट ये नंबर सिस्टम का जो बेस है वो बाइनरी के फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये हमारा एग्जाम्पल क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद मैसेज कीजिए कि हाँ सर हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है सुमन जी? चलिए नोट कर लीजिएगा, फिर बोलिएगा, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिएगा, तो बोल दीजिएगा हाँ सर हो गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया सर। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि बाइनरी तो समझ में आ गया सर। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बाइनरी के बाद ऑक्टल पे। ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है? ठीक है, डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में। चलिए सेकेंड जो आप लिखिए, ये हो गया ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है यार, एक्स हमारा कोई एक नंबर है, ऑक्टल का मतलब होता है 8। देखिए आप लिख देते हैं शॉर्टकट में, बाइनरी का मतलब 2, ऑक्टल का मतलब 8।
डेसिमल का मतलब होता है 10 और हेक्साडेसिमल का मतलब होता है 16। ये सब बेस के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। ये जो 2, 8, 10 और 16 जो है, ये हमारा बेस हो गया, ठीक है, नंबर सिस्टम का। तो मान लीजिए कोई एक नंबर है, उसका बेस अगर मान लीजिए यहाँ पे 8 हो जाएगा। एक से मान लीजिए कोई एक नंबर है, उसका बेस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये जो नंबर सिस्टम है वो क्या कहलाएगा, ऑक्टल नंबर सिस्टम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्टल नंबर सिस्टम कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। अब बात करेंगे कि हम लोग यहाँ पे ऑक्टल नंबर सिस्टम का सर बेस जो था, ठीक है, वो कितना था आपका यहाँ पे बेस, ये बेस हो गया 8। बेस हो गया यहाँ पे 8। अब सिंबल क्या हो जाएगा, तो टोटल अगर बेस 8 है तो सिंबल भी 8 होगा यार। बेस जितना बेस होगा उतना सिंबल होगा। बेस कितना है, 8 है, तो सिंबल भी 8 होगा। क्या क्या, जीरो से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। टोटल क्या हो गया आपको यहाँ पे, 8 सिंबल हो गया। कौन कौन, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे 7, ठीक है। अब क्या है कि हम लोग यहाँ पे रेंज के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, रेंज के बारे में। तो इसका रेंज ध्यान समझिएगा, इसका जो रेंज हो गया वो कहां से कहां तक है। तो इसका रेंज क्या हो गया, 0 से स्टार्ट हो गया। हम बताए थे रेंज का मतलब क्या हो गया, स्टार्ट, जहां से स्टार्ट हो रहा है और जहां पे खत्म हो रहा है उसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। स्टार्ट कहां से हो रहा है, 0 से, खत्म कहां पे हो रहा है, 7 पे, तो 0 से लेकर 7 तक इसका रेंज हो गया। 0 से लेकर 7 तक इसका क्या हो गया, रेंज। रेंज का मतलब क्या हो गया कि उसका कहां से लेकर कहां तक उसका सिंबल हो सकता है। तो उसका सिंबल 0 से स्टार्ट होगा और 7 पे जाके खत्म हो जाएगा, तो इसका रेंज कहलाया। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 होता है, सिंबल आपका टोटल 8 होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। रेंज क्या होता है, 0 से लेकर 7 तक होता है। समझ में आ गया होगा ये बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में, सॉरी ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है सर, वो चीज को देखिएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, 1, 2, 3। और मान लीजिए इसका बेस हम लोग यहाँ पे 8 लिखते हैं। इसका बेस क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, 8 लिखते हैं। तो ये जो 1, 2, 3 हम लोग एक नंबर है यार, ठीक है। ये जो नंबर है वो आपका क्या हो गया, 3 डिजिट्स नंबर हो गया। क्या हो गया, 3 डिजिट्स नंबर, ठीक है। ये जो नंबर हो गया वो क्या हो गया आपका यहाँ पे, 3 डिजिट्स नंबर हो गया, ठीक है। ये नंबर क्या हो गया, 3 डिजिट्स नंबर। अब इस नंबर का बेस क्या है हमारा यहाँ पे, 8 है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो मैच किया कि बेस इसका 8 है। अब अंदर के एलिमेंट्स भी देखेंगे सर। अंदर के एलिमेंट देखिए, फर्स्ट आपका एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स का मतलब डिजिट, कंफ्यूज मत होइएगा। फर्स्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पे, 1 मैच किया, इसी सिंबल इसी रेंज से है। 2 है मैच किया, 3 है मैच किया। चलिए ये आपका जो है एग्जाम्पल है किसका, ऑक्टल नंबर सिस्टम का। इसको हम लोग यहाँ पे टिक आउट करते हैं, सही है। एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम लोग यहाँ पे। मान लीजिए आप लिखते हो 5, 6, 9 और यहाँ पे आप लिखते हो बेस में 8। अब देखिए इस नंबर सिस्टम का जो बेस है यार वो कितना है, 8 है। 8 है, इसका बेस 8 है। चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी तो मैच किया आपका। अब हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी को देखते हैं, क्या इसका, सिंबल को। दो ही चीज को आपको देखना है यार, एक बेस को और एक आपको यहाँ पे सिंबल को। दो चीज को आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, किसको किसको, एक बेस को और एक आपको सिंबल को, ठीक है। तो ये जो बेस है आपका वो तो मैच किया सर। और सिंबल के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए इसका जो फर्स्ट, ये भी आपका 3 डिजिट्स नंबर हो गया आपका। तो फर्स्ट डिजिट जो है वो क्या है, 5। 5 मैच कर रहा है सब सिंबल से, देखिए तो मैच किया। 6, 6 भी मैच किया। 9 है क्या, 9 नहीं है, 7 तक ही है सिंबल, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी मैच किया कि ये बेस इसका 8 है। बट सेकेंड प्रॉपर्टी मैच ये नहीं कर रहा है कि अंदर का जो एलिमेंट्स है वो क्या है कि मैच नहीं कर रहा है। तो ये एग्जाम्पल ऑक्टल नंबर सिस्टम का नहीं होगा। क्लियर। चलिए एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम लोग यहाँ पे।
जैसे मान लीजिए इस बार अंदर का एलिमेंट्स को हम लोग यहाँ पे इक्वल कर देते हैं, मतलब अंदर का एलिमेंट्स ऑक्टल को फॉलो करेगा, बट इसका जो बेस होगा ऑक्टल को फॉलो नहीं करेगा। तो अब देखिए यहाँ पे अंदर का जो एलिमेंट्स है, मतलब इस नंबर का जो एलिमेंट्स है, ये जो नंबर 3 एलिमेंट्स से मिलके बना हुआ है, 3 डिजिट से मिलके बना हुआ है, तो इसका हर एक डिजिट क्या है, मैच तो कर रहा है यार, ठीक है, ऑक्टल को फॉलो कर रहा है, बट इसका बेस मैच नहीं कर रहा है, तो ये भी आपका एग्जाम्पल नहीं होगा। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, आई होप समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछिएगा, फिर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। चलिए इसको नोट करते जाइए आप लोग फटाफट। नोट कर लिए सर, ठीक है, चलिए सब लोग नोट कर लिए। अब आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। चलिए अब आप ऑक्टल नंबर सिस्टम तो समझ में आ गया सर। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे क्या, डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल का मतलब क्या होता है, वो दशमलव नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है। डेसिमल का मतलब यहाँ पे 10 हो रहा है, ठीक है, यानी एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसका जो बेस होगा वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो मान लीजिए एक्स, मान लीजिए कोई हमारा एक नंबर है, उसका बेस कितना हो जाएगा, 10, और जितना बेस का वैल्यू होगा उतना ही सिंबल होगा यार। तो बेस कितना होगा इसका, 10 हो जाएगा। सिंबल में हम लोग यहाँ पे और बढ़ा देंगे, 7 के बाद क्या करेंगे, 8, और एक हो जाएगा 9। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 सिंबल हुआ। इसका रेंज कितना हो जाएगा, 0 से स्टार्ट हो रहा है, खत्म कहाँ पे हो रहा है, 9 पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 9, यानी 9, ठीक है। तो एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसका बेस हमारा कितना होगा, 10 होगा, एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसका बेस कितना होगा, बेस हमारा 10 हो रहा है, सिंबल कितना हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। रेंज क्या हो रहा है सर, 0 से लेकर 9 तक, क्लियर है। तो ये हमारा कहलाता है क्या, डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो हर नंबर सिस्टम का बस खाली आपको बेस पता होना चाहिए और रेंज पता होना चाहिए, ठीक है। नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है, आप लोग का ब्रांच पेपर में तो दिया ही है कंप्यूटर ब्रांच वाले को, ठीक है, सीसी ब्रांच वाले को। आने वाले टाइम में जब कंपटीशन का तैयारी करोगे यार, तो वहां भी नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ऐसे भी आप लोग का सेमेस्टर एग्जाम में तो कम से कम तो 7 मार्क्स से लेकर 14 मार्क्स तक, तो ठीक है, 7 मार्क्स से लेकर 14 मार्क्स तक का क्वेश्चन पूछेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग का टॉपिक है, इसको अच्छे तरीके से फोकस कीजिए। थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हुआ आपका तो रॉन्ग हो जाएगा, 2 नंबर 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछता है तो चला जाएगा फालतू में मेहनत, ठीक है। इसलिए इसको अच्छे तरीके से बनाइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आएगा बनाने में इसको जब कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल को लेके चलते हैं, ठीक है, इसका एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 149, क्या हो गया, 149 हो गया। ये जो 149 है वो क्या है, वो 3 डिजिट्स नंबर है, क्या है, 3 डिजिट्स नंबर। अब ऐसा नहीं सोचिएगा सर हर बार तो आप 3 डिजिट्स नंबर ही लेते हैं, क्या 3 डिजिट्स नंबर ही लेना है, नहीं, आप कुछ भी ले सकते हो, 4 डिजिट्स नंबर, 5 डिजिट्स नंबर, एग्जाम्पल कुछ भी हो गया। अब देखिए अब इसका बेस कितना हो रहा है, 10, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर बेस इसका 10 लिख दिया है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, बेस मैच कर रहा है, देखिए तो मैच कर रहा है यार, इस नंबर सिस्टम का बेस जो है वो क्या है, 10 है, मैच तो किया। अब चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी जब मैच कर लिया, अब अंदर का एलिमेंट्स को भी हमको यहाँ पे देखना होगा, ठीक है, क्या, अंदर का एलिमेंट्स को भी हमको यहाँ पे शो करना होगा। अब अंदर का एलिमेंट्स क्या है, देखिए तो
फर्स्ट एलिमेंट्स को मैच किए 1, ठीक है 1 मैच किया, 1 देखिए तो मैच किया, 4 मैच किया, मैच कर रहा है, 9 मैच किया, मैच किया। इसका मतलब क्या है कि इस नंबर सिस्टम का, ठीक है, जो भी हमारा डिजिट्स है वो डेसिमल नंबर सिस्टम को फॉलो कर रहा है, डेसिमल नंबर सिस्टम को फॉलो कर रहा है, बेस भी और अंदर का एलिमेंट्स भी। तो ये एग्जाम्पल है सर किसका, डेसिमल नंबर सिस्टम का। क्लियर। तो फर्स्ट आपका एग्जाम्पल तो सही हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल लेके चलते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल लेके चलते हैं 49B, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे 10। सर बेस तो मैच कर रहा है बट अंदर का एलिमेंट्स मैच नहीं कर रहा है, 2 मैच कर रहा है, 4 और 9 तो मैच कर रहा है, बी मैच नहीं कर रहा है, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। एक और एग्जाम्पल 419 और मान लीजिए यहाँ पे 16, एलिमेंट्स तो मैच कर रहा है बट बेस मैच नहीं कर रहा है, तो ये भी रॉन्ग। तो अभी क्या देखें हम लोग यहाँ पे कि बेस भी मैच करना चाहिए और अंदर का एलिमेंट्स भी मैच करना चाहिए, तब वो डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग, फिर मैसेज कीजिएगा हाँ सर हो गया, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सर डेसिमल नंबर सिस्टम को भी देखें। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम को, ठीक है। क्या डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे, फोर्थ है हम लोग देखेंगे हेक्सा डेसिमल नंबर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये जो हेक्साडेसिमल नंबर जो है ना यार, 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है, हेक्सा और डेसिमल, ठीक है। अगर बीच में हम लोग यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दें तो क्या हो जाएगा, हेक्सा नंबर जो है वो 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है, ठीक है। हेक्सा का मतलब हो गया 6 और डेसिमल का मतलब हो गया 10। अब दोनों को सर मिला देंगे, बीच में प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 16। यानी एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसका बेस क्या होगा 16 होगा, ठीक है। तो मान लीजिए x कोई एक नंबर है और इसका बेस कितना हो जाएगा 16, तो ये जो नंबर सिस्टम है क्या कहलाएगा, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। यानी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के लिए बेस कितना होना चाहिए 16 होना चाहिए, 16 होना चाहिए, तब उस नंबर को हम लोग यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम समझेंगे। अब बात करते हैं सिंबल का। तो देखिए हेक्साडेसिमल 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, हेक्सा प्लस डेसिमल। तो डेसिमल नंबर सिस्टम, अगर हेक्सा को हटा दें तो क्या हो जा रहा है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम का सिंबल क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे, ये तो डेसिमल का हो गया सर। अब 9 के बाद क्या करना है हमको, उसमें हेक्सा मिला देना है तो बन जाएगा हेक्साडेसिमल। तो 9 के बाद आपको माइंड में चल रहा होगा सर 9 के बाद तो हम 10 लिखेंगे, 10 नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्यों नहीं लिखेंगे, 10 क्या हो जा रहा है एक नंबर हो जा रहा है, द ग्रुप ऑफ डिजिट, द ग्रुप ऑफ डिजिट। तब क्या करेंगे सर हम लोग अल्फाबेट्स का यूज करेंगे। तो अल्फाबेट्स में अपर केस का ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। अब देखिए 9 था, 10 11 12 13 14 और 15, 15 तक ही जाएगा ना, एक तो कम ही जाता है।
तो हम लोग यहाँ पे ए को 10 मानेंगे, बी को क्या मानेंगे सर 11, सी को मानते हैं 12, डी को मानते हैं 13, ई को मानते हैं 14 और एफ का मतलब होता है 15। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे, ए कहलाएगा 15। तो रेंज क्या हो जाएगा इसका, तो रेंज हो जाएगा 0 से 9 एंड ए से लेकर एफ तक। ठीक है, तो ये इसका बेस के बारे में पता चल गया, इसका सिंबल के बारे में पता चल गया और इसका रेंज के बारे में पता चल गया। क्लियर। चलिए अब हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं B5, एक आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2019 या 20 में जब सी प्रोग्रामिंग का एक सब्जेक्ट हुआ करता था तो उसमें पूछता था, नंबर सिस्टम पढ़ना था। देखिए B5 है, अब इसका बेस हम लोग यहाँ पे 16, देखिए ये भी क्या है 2 डिजिट्स नंबर है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे B5 लिखे हैं तो ये क्या हो गया, इसका बेस तो मैच कर रहा है सर 16। ठीक है, अब अंदर के एलिमेंट्स को देखिए, अंदर के एलिमेंट्स क्या है बी और 5 है, तो बी मैच किया और 5 भी मैच किया, तो ये एग्जाम्पल है सर। सेकेंड एग्जाम्पल लेके चलिए, B3M और मान लीजिए यहाँ पे 16 लिख, तो ये क्या है, ये हमारा यहाँ पे सही तो नहीं है, ये हमारा हेक्साडेसिमल में अगर देखना चाहते हैं तो ये हमारा जो 16 है वो क्या है बेस है, तो ये तो मान चलिए कि बेस तो मैच कर रहा है बट अंदर का एलिमेंट्स मैच नहीं कर रहा है। कैसे नहीं कर रहा है, बी तो है सर, देखिए 3 भी है बट एम नहीं है, तो ये एग्जाम्पल रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आया। एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 1 2 C और यहाँ पे लिख देते हैं सपोजेड 10, तो एलिमेंट्स तो मिल रहा है 1 2 C मैच तो कर रहा है, देखिए 1 मैच किया 2 मैच किया और C भी मैच किया, बट हमारा बेस तो मैच नहीं कर रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। चलिए, तो ये था आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। चलिए इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कन्वर्जन पे। तो ये ऑक्टल सॉरी बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंबल क्या होता है, बेस क्या होता है, रेंज क्या होता है, हर एक चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए अच्छे तरीके से। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है किसी को, कोई डाउट है तो पूछिए, मैसेज कीजिए, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। सिलेबस का टेंशन नहीं लेना है, सिलेबस अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा। हाँ, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना आप पढ़ो, अच्छे तरीके से फोकस करो। कोई भी दिक्कत होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, मैसेज कीजिए, कॉल करके पूछ सकते हैं कि हाँ सर ये प्रॉब्लम हो रहा है। जहां तक होगा हम लोग यहाँ पे कोऑपरेट करेंगे, बशर्ते आप अच्छे तरीके से पढ़ो, अच्छा मार्क्स लाओ यार। हर बार यहाँ का बच्चा लोग अच्छा परफॉर्मेंस करता है, टॉपर लोग होते हैं, कॉलेज टॉपर चाहे ब्रांच टॉपर, आप लोग भी परफॉर्मेंस अच्छा कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे कन्वर्जन पढ़ते हैं, कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। कन्वर्जन का मतलब क्या हो गया, कन्वर्ट करना। ठीक है, टोटल 24 फॉर्म आप लोग को डिस्कस किया जाएगा, बताया जाएगा, कल ही बात किए थे। चलिए फर्स्ट आपका जो कन्वर्जन है केस 1, वो है आपका कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल, कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी को किस में कन्वर्ट करना है सर, तो बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ध्यान समझिएगा, तो बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। हमारा क्वेश्चन किसके फॉर्म में रहेगा, इनपुट किसके फॉर्म में रहेगा, बाइनरी के फॉर्म में, आउटपुट किसके फॉर्म में आएगा, डेसिमल के फॉर्म में। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे मान लीजिए 101, ये हमारा क्या हो गया, बाइनरी के फॉर्म में, कन्वर्ट किसके फॉर्म में करेंगे,
डेसिमल के फॉर्म में। तुम्हारा क्वेश्चन किसके फॉर्म में रहेगा? बाइनरी के फॉर्म में। हमको आंसर किस में लाना है? डेसिमल के फॉर्म में। क्लियर? तो बाइनरी का सिंबल क्या होता है? 1 और 0, और बेस कितना होता है? 2। डेसिमल का जो बेस होता है कितना होता है? 10। सिंबल क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कन्वर्ट करने का तरीका क्या है सर? देखिए, बचपन में आप लोग पढ़े होंगे स्थानीय मान। ठीक है, बचपन में पढ़ाया गया होगा आप लोग को स्थानीय मान। सीबीएसई वाले स्टूडेंट होंगे, आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट होंगे तो क्या पढ़े होंगे? प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। तो जो हमारा नंबर सिस्टम होता है, जो हमारा नंबर सिस्टम होता है, उसका प्लेस वैल्यू कहां से स्टार्ट करते हैं सर? 0 से। 0, 1। ऐसे नॉर्मली कैसे करते हैं? काउंटिंग वंस, टेंस ऐसे करते हैं ना, बट यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन के बाद फिर लिख लेते हैं। 1, 0, 1 है। इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा सर? इसका प्लेस वैल्यू 0 हो जाएगा। हमेशा काउंटिंग करना है कैसे? ए हो गया लेफ्ट साइड, ए हो गया राइट साइड। तो राइट साइड से 0 के बाद क्या होगा? 1। 1 के बाद क्या होता है? 2। ऐसे बढ़ते जाएगा आपका। ठीक है, चलिए करना क्या है सर? अब देखिए, जितना भी एलिमेंट्स है, ये जो हमारा नंबर बना हुआ है, ठीक है, ये जो नंबर है 101, वो आपका 3 डिजिट से मिलके बना हुआ है। 3 डिजिट्स नंबर है, 3 अंकों की संख्या है। तो 3 अंक कौन कौन है? 3 डिजिट कौन कौन है? 101। तो फर्स्ट आपका जो डिजिट है ए वाला, ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे? 1 इंटू बेस कितना है? 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। सेपरेट के लिए प्लस। अगला एलिमेंट्स क्या है? 0, तो 0 इंटू 2, फिर प्लस से सेपरेट कीजिए। अगला एलिमेंट्स क्या है? 1, तो 1 इंटू, ठीक है, 1 इंटू क्या हो जाएगा? 2। बस, और तो कोई एलिमेंट्स है नहीं। अब जितना आपका बेस हो गया, जितना आपका क्या हो गया? बेस हो गया, तो बेस पे क्या कीजिए? हर प्लेस वैल्यू को बैठाना है। बेस कहाँ कहाँ पे? देखिए, यहाँ पे बेस है, एक यहाँ पे बेस है, और एक यहाँ पे बेस है। 3 जगह बेस है। ठीक है, हर एक एलिमेंट्स को उसके बेस के साथ मल्टीप्लाई किया गया। अब देखिए यहाँ पे A1 जो है, ठीक है, 1 का 1 को मल्टीप्लाई किए इसका बेस के साथ, बेस क्या है? 2 है। अब 1 का देखिए प्लेस वैल्यू कितना है? 2। तो इसका माथा पे आपको बैठा देना है क्या? 2। 1 का प्लेस वैल्यू क्या है? 2 है, तो इसका माथा पे 2 बैठा देंगे, इसका बेस के माथा पे। अब यहाँ पे क्या है? 0, तो 0 का प्लेस वैल्यू क्या है? 1, तो 2 का माथा पे 1, इसको यहाँ पे बैठा दीजिए। ठीक है, इसका प्लेस वैल्यू कितना है? 1 है ना, तो बेस का के ऊपर चढ़ा देना है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे? 1, तो 1 का प्लेस वैल्यू कितना है? 0, तो 0 जो है, जो प्लेस वैल्यू कहाँ पे आ जाएगा? इसका बेस के ऊपर में, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0। अब इसको यहाँ पे ऐसे कर दीजिए। बस एरो दे भी सकते हो, नहीं दे उससे कोई मतलब नहीं, बस समझाने के लिए एरो दिया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको कैलकुलेशन कीजिए यार। तो कितना हो गया? 1 इंटू 2 का पावर 2, ठीक है, 1 इंटू 2 का पावर 2 कितना हो गया? 4, प्लस 0 इंटू 2 का पावर 1 कितना हो गया? 2, प्लस 1 इंटू 2 का पावर 0 कितना हो गया? 1। किसी का पावर 0 0, उसका वैल्यू 1 होता है, चाहे वो 1000 का पावर 0 हो, ठीक है, चाहे मोबाइल का पावर 0 हो, चाहे मार्कल का पावर 0 हो, किसी का पावर 0, उसका वैल्यू 1। इस बात को जानते होंगे आप लोग। चलिए कैलकुलेट कीजिए। 1 इंटू 4, 4, प्लस 0 इंटू 2, 0, प्लस 1 इंटू 1, 1। काउंट कीजिए 4, अभी कितना हो जाएगा? 5। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा? 5। यही काम तो करना था यार। ठीक है, यही काम तो करना था। इसी को बोलते हैं कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग, इसको नोट कीजिए फटाफट। और समझ में अगर आ गया होगा तो ये क्वेश्चन बनाइए आप लोग। 1 2, सॉरी, बाइनरी नहीं है जी, 110। एकदम इजी क्वेश्चन दिए हैं। चलिए फटाफट कन्वर्ट करके दिखाइए तो आप लोग, कितना नंबर आ रहा है, इसका वैल्यू कितना आ रहा है। चलिए फटाफट एकदम।
6 आ रहा है। ठीक है, देखते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग। ठीक है, 6 आ रहा है क्या? 1 इंटू 0 1 2 है, तो 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2, माथा पे 0 1 2 बैठाइए, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 का पावर 2 4 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 1 2 प्लस 0 इंटू 2 का पावर 0, वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2, ये तो हो जाएगा 0, तो आंसर आ रहा है 6। सही है आपका भी। ठीक है, आंसर सही है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बाइनरी टू डेसिमल को समझते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बाइनरी टू डेसिमल को समझेंगे। अब हम लोग यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे क्या इसका एक और, कल ही बताए थे कि हमारा जो नंबर सिस्टम है, हमारा जो नंबर है वो दो तरीके से उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं, एक इंटीजर के फॉर्म में और एक बाइनरी के फॉर्म में। तो ये हमारा इंटीजर वाला पार्ट था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे फ्रैक्शनल यानी फ्लॉट वाले पार्ट को भी समझेंगे, क्या होता है वो चीज को देखिए। अब आते हम लोग यहाँ पे केस 1 कंप्लीट हो गया, अब केस 2 में आते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रहता है 1 1 0 1.101। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन रहता है। तो ये हमारा क्या है, कन्वर्ट करेंगे बाइनरी से डेसिमल के फॉर्म में, बाइनरी से डेसिमल के फॉर्म में। तो ये जो पार्ट हो गया इसको इंटीजर पार्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटीजर। और ये जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, फ्लॉट। क्या बोलते हैं, फ्लॉट। ये हो गया इंटीजर, ये हो गया आपका यहाँ पे फ्लॉट। चलिए सॉल्यूशन कीजिए फटाफट। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2। इंटीजर पार्ट वाले का तो आप लिख दिए यार। अब पॉइंट जो है वहां भी प्लस देंगे। अब इस साइड वाले को भी लिखिए आप यहाँ पे। ठीक है, पहले इसका हम लोग यहाँ पे प्लेस वैल्यू बैठा देते हैं ताकि कंफ्यूज नहीं होइए आप लोग। तो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका प्लेस वैल्यू 0 1 2 और 3, इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 3 2 सॉरी 1 और यहाँ पे 0। तो पॉइंट के पहले यानी इंटीजर पार्ट का जो वैल्यू है उसका तो हम लोग यार प्लेस वैल्यू और अच्छे तरीके से अरेंज कर दिए। अब पॉइंट के बाद क्या है, पॉइंट को हम लोग यहाँ पे प्लस देंगे पॉइंट के बदले में। अब पॉइंट के बाद क्या है 1 0 1, तो 0 के बाद क्या होता है छोटा। कल बताए थे कि ये जो पार्ट होता है इसको एलएसबी बोलते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये ऑलवेज टाइम क्या होता है, छोटा होगा किसके कंपेरिजन में, तो आपका एमएसबी के कंपेरिजन में। कल का लेक्चर आप लोग देखे थे ना। तो क्या है, हम लोग यहाँ पे 1 इंटू 2 करेंगे प्लस 0 इंटू 2 करेंगे प्लस 1 इंटू 2 करेंगे। अब क्या है इसका प्लेस वैल्यू, तो 0 से छोटा क्या हो जाएगा, -1 -2 और यहाँ पे -3। तो यहाँ पे लिखिए -1 -2 और यहाँ पे -3। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा 1 इंटू 2 का पावर 3 8 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 2 4 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 1 2 प्लस 0 इंटू 2 का पावर 1, किसी का वैल्यू सॉरी किसी का पावर 0 उसका वैल्यू 1 प्लस 1 इंटू, अब इसको इन्वर्स में है जी। अब देखिए हम लोग यहाँ पे ये हो जाएगा 1/2 प्लस ये हो जाएगा 0 इंटू 1/4 प्लस ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 1/8। अब देखिए हो जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0 1/2 प्लस ऑपरेटर में 0 1/8, ये चीज हो रहा है। तो इसको भी लिख लीजिए, कंफ्यूज का ये हो गया 0 प्लस 1/8। तो इधर का कीजिएगा तो ये हो जाएगा 8 4 12 2 14 यानी 14 प्लस 1/2 प्लस 1/8। सभी को कैलकुलेट कीजिएगा तो नीचे में आप क्या करोगे 1 लगाओगे तो भी आपका 14 पॉइंट समथिंग आएगा। तो उससे अच्छा 14 को आप यहाँ पे लिख दो पॉइंट, यानी इंटीजर पार्ट का जो वैल्यू आता है सबसे पहले लिख दो। अब बच गया आपको फ्रैक्शनल पार्ट वाला, यानी 1/2 और 1/8। अगर 1/2 प्लस 1/8 करोगे इसका एलसीएम निकालोगे तो हो जाएगा 8
और यहाँ हो जाएगा 4+1 = 5/8। और इसका जब आप पॉइंट पे निकालोगे तो ये हो जाएगा 8 और यहाँ पे 5 है 0 पॉइंट। तो यहाँ पे 0 लगाओगे तो 6 बार में 48, ये हो जाएगा फिर 2, फिर 0, 4, फिर 0, 620 हो जा रहा है ना, सॉरी 625 हो जा रहा है, तो 0.625 आएगा। ठीक है, तो पॉइंट के बाद वाले को लिखना है, तो पॉइंट के बाद है 625, 625 लिखेंगे। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अगर कोई मतलब पॉइंट के फॉर्म में रहा तो उसको हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए तो फटाफट। नोट कर लीजिएगा आप लोग, बताइएगा, मैसेज कीजिएगा। और ये दो को होमवर्क रहेगा, मान लीजिए 101.110 कन्वर्ट करना है डेसिमल के फॉर्म में, 110 ठीक है। दो क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा आप लोग, ये होमवर्क रहा। आज हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल का दो केस होता है, केस 1 केस 2 हम लोग यहाँ पे देखे। अगले क्लास में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यानी कल का जो क्लास होगा नेक्स्ट क्लास में, वहां पे डेसिमल टू बाइनरी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल 24 में दो केस हम लोग यहाँ पे देखे, 22 केस और बचा हुआ है, 22। चलिए नोट कर लिए आप लोग। चलिए यहीं से रखते हैं आज, फिर कल हम लोग यहाँ पे मिलते हैं।